श्री गणेश साय नमः। प्रिय बंधुओं, पिपलेश्वर श्री शिव मंदिर प्रांगण में राम कथा का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में यहाँ पर आना हुआ, विचार किया कि भक्तों को भी प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण कराया जाए। तो चलिए करते हैं आचार्य के श्रीमुख से राम कथा का श्रवण। आज जानकी मैया कहती है कि प्रभु मैं साथ चलूंगी, और जानकी मैया का काम है जोड़ना। अवधपुर से जनकपुर को जोड़ दिया, राम जी से परशुराम जी को जोड़ दिए, या राम जी से लक्ष्मण जी को जोड़ दिए, सुग्रीव से राम जी को जोड़े, हनुमान जी से राम जोड़े, और राम से रावण को भी जानकी जी ने जोड़ा। उनका काम ही जोड़ने का। जनकपुर बिना बुलावा के गए, रावण के पास क्यों गए? जानकी जी के कारण। सुग्रीव से क्यों मिले? जानकी जी के कारण। हनुमान जी से क्यों मिलना हुआ? जानकी जी के कारण। उनका काम ही जोड़ना है। बहुत विनय करने के बाद हमारी सरकार कह देते हैं ठीक है आप चलो। और जैसे ये खबर लक्ष्मण जी को मिली, लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते आए। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात। तो चरणों में आकर कहते हैं प्रभु हमको भी साथ चलना पड़ेगा, हमको भी ले चलो। राम जी ने कहा कि नहीं, भवन भरत रिपु सूदन नाही, भवन खाली है, तुमको राजपाट देखना है। अभी अयोध्या का राजपाट तुमको देखना है। भरत शत्रुघ्न नहीं है, लक्ष्मण तुम यही रहो। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अरे हम तो छोटे से दूध मुहे बालक हैं आपके, हम कैसे राजपाट का भार उठा पाएंगे? हमारी सरकार कहते हैं कि कैसे दूध मुखे बालक? बोले आपने कहा था भरी सभा में जनक महाराज के यहाँ परशुराम जी से, नात दूध मुख सूद दूध मुख करिए न को हो। ये हमारा दूध मुखा छोटा भाई, इससे क्रोध मत करो। आपने हमको दूध मुखा छोटा बालक कह दिया, हमसे कह रहे हो कि राजपाट का भार उठाए। तर्क है देखो अपने अपने। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुमने भी तो कहा था कि अगर राम जी आदेश देंगे तो मैं ब्रह्मांड को कंदुक के समान उठा लूंगा। आपने कहा था लक्ष्मण अगर राम जी आदेश करेंगे तो ब्रह्मांड कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, ब्रह्मांड को उठा लूंगा। अब लक्ष्मण जी फिर फंस गए महाराज बात को। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु हमने कहा था जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदुक ब्रह्मांड उठावो, उठा सकता हूं, लेकिन तुम साथ हो जब, और जब तुम साथ नहीं हो तो लक्ष्मण का स्वयं का उठना भी बड़ा मुश्किल है। आप बन चले जाओगी तो मैं राजपाट का बोझ उठा नहीं पाऊंगा। राम जी ने कहा ठीक है राजपाट का बोझ मत उठाओ, यही रहकर गुरु पिता माता की सेवा तो करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं प्रभु मैं कैसे कर सकता हूं सेवा, क्योंकि गुरु पितु माता जानू काहू, मैं किसी को नहीं जानता कौन गुरु पिता माता, मेरे सब कुछ आप हैं। तो राम जी कहते सब कुछ हम हैं, हमको मानते हो? बोले हाँ प्रभु आप ही सब कुछ। तो ठीक है चलो आप भी चलो वनों में और जाके मैया से आज्ञा ले आओ। तत्काल लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास आए। जैसे सुमित्रा जी के पास आए जानकी मैया राम जी से कहते हैं तो देखो लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि आप भी गुरु पिता माता हो, और जैसे ही कहा कि माता से आज्ञा मांग लो तो माता के पास पहुंच गए उधर। राम जी कहते हैं कि देखते क्या होना है। और सुमित्रा जी ने क्या कहा कि लक्ष्मण क्यों आए हो? बोले मैं राम जी के साथ वन को जा रहा हूं। बोले जाना है तो देरी किस बात की, जाओ। बोले आपसे आज्ञा लेने। बोले काहे से आज्ञा? तुम्हारे पिताजी राम हैं, तात तुम्हारी मात बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही, वही तुम्हारे माता पिता। और ये देही की माता के चक्कर में ना हो, ये देही की माता